दोस्तों, पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी बाय डॉक्टर विलियम बोरिक, मतलब विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी मेरी फेवरेट बुक। इससे मैं हर दिन पढ़ता हूँ, हर दिन मुझे नया नॉलेज मिलता है। ये इतनी नॉलेजेबल बुक है कि आप इसे याद नहीं रख सकते। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस में, होम्योपैथिक प्रैक्टिस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होगी। दोस्तों, आज मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इससे नॉलेज, ज्ञान कैसे प्राप्त करें और कैसे आप इसे अच्छे से पढ़ें, जिससे आपको बहुत बढ़िया होम्योपैथी का नॉलेज हो, मटेरिया मेडिका मेडिसिन्स का, होम्योपैथिक मेडिसिन्स का नॉलेज हो, और रिपर्टरी और थेरेपेटिक का आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज हो। और साथ ही साथ आज मैं दिवाली के शुभ अवसर पे ये 20 मटेरिया मेडिका, मतलब ऐसी 20 मटेरिया मेडिका आपको गिफ्ट करने वाला हूँ। कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें गिव अवे में, ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में, विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी के बारे में। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका रिपर्टरी, मतलब इसमें मटेरिया मेडिका का भी पार्ट है और रिपर्टरी का भी पार्ट है और साथ ही साथ कुछ और भी पार्ट्स हैं, तो सब मैं बताऊंगा। दोस्तों, मटेरिया मेडिका क्या होती है? ऐसी बुक होती है जहां पर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में विवरण होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स लिखे होते हैं। जब हम इस मटेरिया मेडिका को खोलते हैं तो आपको प्रीफेस दिखता है, फिर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका सबसे पहले चालू हो जाती है। एबिस नाइग्रा इसकी पहली मेडिसिन है। दोस्तों, ये जो मटेरिया मेडिका है, इसमें सिम्टम्स के साथ साथ पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ मेडिसिन ये लिखी रहती है। और ये जो है, ये फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ मेडिसिन में लिखी रहती है। मतलब आप मेडिसिन पढ़ेंगे जैसे एबिस नाइग्रा, उसके नीचे कॉमन नेम लिखा रहेगा और फिर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस पैराग्राफ में आपको पूरी मेडिसिन का सार मिलेगा और पैथोलॉजिकल कंडीशन मिलेगी कि किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में, कौन कौन सी बीमारियों में कैसे पेशेंट को आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स लिखे रहते हैं। सिम्टम्स हेड टू टो होते हैं, मतलब सबसे पहले हेड होता है और सबसे लास्ट में मॉडिलिटीज होती हैं। जैसे कि इसमें एबिस नाइग्रा में सबसे पहले हेड लिखा हुआ है, हेड के सिम्टम्स है। उसके बाद कोई और सिम्टम्स नहीं है तो सीधा स्टमक के सिम्टम्स है। उसके बाद जो कोई और सिम्टम्स नहीं है तो चेस्ट के सिम्टम्स हैं, बैक के सिम्टम्स हैं, स्लीप के सिम्टम्स हैं, फीवर के सिम्टम्स हैं और मॉडलिटीज़ लिखी हुई कि पेशेंट को कब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कब उसे आराम लगता है, किस कंडीशंस में उसे आराम लगता है। और सबसे लास्ट में रिलेशनशिप लिखा रहता है कि इस मेडिसिन का एंटीडोट क्या है, या कोई और मेडिसिन इसी के समान मेडिसिन है तो और मेडिसिन के साथ इसके क्या रिलेशंस हैं इस मेडिसिन के, तो वो लिखा रहता है। और सबसे लास्ट में इसके डोजेस लिखे रहते हैं कि कब और कैसे आप इसे यूज़ करें और किस पोटेंसी में आप इसे यूज़ करें। तो पूरा प्रॉपर तरीके से मेडिसिन के बारे में आपको नॉलेज मिलता है, हर एक मेडिसिन के बारे में आपको नॉलेज मिलता है। तो पेज नंबर 2 से चालू हो जाती है मेडिसिन। हालांकि किसी किसी में पेज थोड़े से चेंज हो सकते हैं तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल पक्का नहीं है। तो पेज नंबर 2 से मेडिसिन चालू होती हैं और ये मेडिसिन आपको मिलेंगी लगभग, मान लीजिए ये मेडिसिन आपको पेज नंबर 690 तक मिलती है, 697, हाँ 690 तक है, शायद 688 तक है। और लास्ट की मेडिसिन है जिंजीबर्ग, मतलब जो अदरक से बनती है मेडिसिन वो है। उसके बाद रिपर्टरी का पार्ट चालू हो जाता है और रिपर्टरी में सबसे पहले आपको माइंड सेक्शन मिलेगा, मतलब माइंड से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उसकी कौन कौन सी मेडिसिन है। रिपर्टरी क्या होता है, इस पर भी मेरा वीडियो है तो ज़रूर आप देखिएगा, वो मिलेगा। रिपर्टरी इज द इंडेक्स ऑफ मटेरिया मेडिका। मैं आपको सिंपली समझाऊँ, जो मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ है उसी का इंडेक्स, डिसीज वाइज इंडेक्स जो है, सिम्टम वाइज इंडेक्स आप बोल सकते हैं या रूब्रिक वाइज इंडेक्स आप बोल सकते हैं, तो वो है रिपर्टरी। तो रिपर्टरी में सबसे पहले आपको माइंड सेक्शन मिलेगा। माइंड सेक्शन जो है वो 688-89 से चालू होता है और माइंड सेक्शन ख़त्म होता है 699 पे। फिर हेड सेक्शन मिलता है, हेड के पूरे सिम्टम्स इसमें हैं और उसके बाद उसमें सिम्टम्स हैं, साथ में इसमें थेरेपेटिक जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हेड में मैं आपको कुछ
बताऊं, जैसे ब्रेन हो गया, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ब्रेन, और रूब्रिक भी आपको बोल सकते हैं इसे। और उसके बाद ब्रेन में एब्सेस है, एब्सेस की कितनी मेडिसिन हैं और किस ग्रेड की मेडिसिन है, ये उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद एनीमिया हो गया, एट्रोफी हो गया ब्रेन में, कंजेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, विलियम बुरी की मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी का जो रिपर्टरी पार्ट होता है वो ज़्यादातर पैथोलॉजिकल कंडीशंस पे बेस होता है। तो और भी रिपर्टरीज हैं जैसे कि कैंट रिपर्टरीज, वो ज़्यादातर सिम्टोमेटिक बेस्ड है, लेकिन ये ज़्यादातर पैथोलॉजिकल कंडीशन पे बेस्ड रिपर्टरी है। ये बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपने इसकी मटेरिया मेडिका पढ़ी है, और उसके बाद अगर आप इसे रिपर्टरी करना चाहते हैं, रिपर्टराइजेशन करना चाहते हैं, कोई पेशेंट आपके पास आया, कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस लेके आया है, और वो आपको सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशंस बता रहे हैं, जैसे ब्रेन में सूजन आ गई है डॉक्टर साहब, और ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, ब्रेन में कंजेशन है, ये सब जो सिम्टम्स पेशेंट बताते हैं, सिंगल सिम्टम्स, उन सब के लिए ये रिपर्टरी बहुत ही बेस्ट है। जैसे पैरालिसिस हो गई है, तो ये सब आपको जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो आपको रिपर्टरी में देखने को मिलेगी। इंडेक्स ऑफ रिपर्टरी, मतलब रिपर्टरी इज इंडेक्स ऑफ मटेरिया मेडिका, और ये इंडेक्स ऑफ रिपर्टरी। इंडेक्स ऑफ रिपर्टरी में सिंपली आपको प्रॉब्लम लिखी हुई दिखेगी और उसके आगे एक पेज नंबर लिखा होगा, आप सीधा जाएंगे उस पेज पे तो आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रूब्रिक्स और पैथोलॉजिकल कंडीशन मिलेगी। उसके आगे मेडिसिन ग्रेड वाइज लिखी होंगी और आप देख के मेडिसिन देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अबॉर्शन से चालू है और धीरे धीरे ABCDEFGH अल्फ़ाबेटिकली आपको पूरा इंडेक्स ऑफ रिपर्टरी भी मिलेगी। तो बहुत ही ईजी हो जाता है, मैं इंडेक्स देख के ही हमेशा जो है वो रिपर्टरी में खोज करता हूँ। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा पार्ट है वो है थेरेपेटिक इंडेक्स। हमेशा इसे पढ़ना चाहिए। थेरेपेटिक इंडेक्स में आपको डिसीज़ वाइज कुछ 3-4 मेडिसिन मिलती है। इन 3-4 मेडिसिन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा, अगर उस डिसीज़ से रिलेटेड, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड कोई पेशेंट आता है तो आपको वो मेडिसिन हमेशा क्लिक करेगी, और जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से वो मेडिसिन दे सकते हैं और पढ़ के आराम से एक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ 1-1.5 साल पहले। तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इस विलियम बुरी की मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी में। लास्ट में लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ की लिस्ट 2 तरह से हैं, एक तो कॉमन नेम के बेस पर होगी और एक लैटिन नाम के बेस पर होगी। मोस्टली जो मेडिसिन का नाम होता है वो लैटिन में ही होता है, तो आप लैटिन पे ही जाके लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉमन नेम पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लैटिन नेम पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको लिस्ट सीधा उठा के लिस्ट देखे और आप सीधा पेज नंबर से आप जल्दी से मेडिसिन पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इजी वे हो जाता है। तो लिस्ट ऑफ रेमेडी जो कि मेरे ख्याल से लैटिन वाला जो है वो है 1028वां पेज है और ख़त्म होता है। लिस्ट बहुत बड़ी है मेडिसिन की और ख़त्म होता है 1042 पेज पर। फिर लास्ट में ये जो बहुत बढ़िया पार्ट है वो होम्योपैथिक इंडियन ड्रग्स इसी बस में इंक्लूडेड है। मतलब इंडियन वाली जो विलियम बुरी की मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी है यहाँ पर आपको मिलेगी, और कहीं विदेशों वाली में शायद ये ना मिले, मुझे पता नहीं है कन्फर्मली, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ नहीं मिलेगी आपको। और इसमें जो है आपको इंडियन ड्रग्स मिल जाएगी, और इंडियन ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं दोस्तों, आयुर्वेदा से रिलेटेड, होम्योपैथी में इंक्लूडेड, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एजाडिरेक्टा मदर टिंचर, ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर, जो कॉमन मेडिसिन्स है, जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स है वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, कैरिका पपाया, बहुत सारे वीडियो चिरायता, तो ये सब आपको इंडियन ड्रग्स में सेक्शन में ये मेडिसिन्स मिलेगी। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप ये मेडिसिन्स कहाँ से पढ़ते हैं, तो ये मेडिसिन विलियम बुरी की मटेरिया मेडिका इंडियन ड्रग्स पे जाके आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ही इजी और बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ में इसे समझाने की कोशिश किया गया है। सबसे लास्ट में रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी जस्ट लाइक कि आपके कोई भाई है,
उससे आपके कैसे रिलेशन हैं, आपका कोई भतीजा है उसके कैसे रिलेशन, ऐसे ही मेडिसिन के एक दूसरे के बीच में बहुत रिलेशंस होते हैं। बहुत ही ऐसी मेडिसिन जो एक दूसरे से बहुत कॉमन हो उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही हर मेडिसिन के रिलेशनशिप हैं, उसमें आपको कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मिल जाएंगी, फॉलो वेल मिल जाएगी, इनिमिकल मिल जाएगी, एंटीडोट मिल जाएगी, और लास्ट में इसमें ड्यूरेशन लिखा रहता है। तो अगर आप सिंगल डोज दे रहे हैं, सिंगल मेडिसिन दे रहे हैं, तो ड्यूरेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप बार बार मेडिसिन रिपीट कर रहे हैं तो ड्यूरेशन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस या रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये जो है अब ख़त्म हो गया, तो आपकी ये बुक पूरी ख़त्म हो गई। कितनी इंटरेस्टिंग बुक है ये, कितना नॉलेज भरा हुआ है इतनी छोटी सी बुक में। तो ये बुक आप लोगों के लिए मैं भेज रहा हूँ, आप लोगों को भेज रहा हूँ। तो अब आप कैसे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो मैं 20 बुक मतलब 20 बुक्स ऐसी विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका आपके पास भेज रहा हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करना है, बहुत ही सिंपल है आपको पार्टिसिपेट करना। मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। नीचे लिंक भी दे देता हूँ और मैसेज सेक्शन में भी उसका लिंक छोड़ दूंगा। आप उस ईमेल आईडी पे अपना एड्रेस सेंड कर दें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, और उसके बाद उसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो ईमेल ज़रूर करिएगा। तो स्क्रीनशॉट ईमेल करना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और इसके साथ आपको सिर्फ एड्रेस डालना है ईमेल पर। तो अटैच करना है स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस डालना है, और मैं ईमेल देखूंगा जो पहले आ जाएंगे और जिनका मैं देख लूँगा कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपने एड्रेस भी सही दिया हुआ है, तो मैं सीधा अमेज़ॉन से आपके एड्रेस में ये बुक जो है वो बुक कर दूंगा, और मैं खुद पे करूंगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको बुक लेना है तो आपके पास अमेज़ॉन से ये बुक आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, आप ज़रूर ईमेल करिए अपना एड्रेस, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा।